हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 250 वाट ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे और इसके वोल्टेज आप देख रहे होंगे। वी इन इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट 24 वोल्ट हम ले रहे हैं। हम 12 वोल्ट का भी बना सकते हैं, इसको हम 36 वोल्ट का भी बना सकते हैं। इसमें 4-5 स्टेप आएंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। जिनके पास समय नहीं है या जिनको 1 या 2 मिनट में सब कुछ सीखना है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जिनके पास समय है, जो कुछ सीखने के लिए सीरियस हैं, ये उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप कोई भी ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी वाट का हो, चाहे वो 5 वाट का हो, चाहे वो 1000 वाट का हो या 5000 वाट का हो, और कितने भी वोल्टेज हो। तो अभी मैं 250 वाट का बता रहा हूँ। इसके बाद में 100 वाट, 500 वाट और अलग अलग डिफरेंट टाइप वोल्टेज से अलग अलग टाइम के डिज़ाइन में बताऊंगा। तो वीडियो अगर देखते रहेंगे मेरे आगे भी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर आपको कभी भी ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर के डाटा की किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही डिज़ाइन कर लेंगे और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे से स्टेप है, कुछ डाटा शीट है जो कि मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं 250 वाट, और ये हम VA लेके चलेंगे, यानी वोल्टेज मतलब VA। इसमें इनपुट वोल्टेज है 24 वोल्ट और आउटपुट जो हम टेपिंग निकालेंगे वो है 4 ओम की, 8 ओम की, 16 ओम की और 100 वोल्ट, जो कि हॉर्न चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे पहले स्टेप पे आते हैं हम बॉबिन साइज सिलेक्शन। सबसे पहले हम बॉबिन के साइज़ को देखते हैं कि हमें 250 वाट का एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसका बॉबिन साइज़ हमारा क्या होना चाहिए। तो कोर एरिया, ये एक फार्मूला है। तो कोर एरिया है 1.152 इंटू अंडर रूट VA। ये जो VA है, तो यहाँ पर ये 250 वाट आएगा। तो ये देख लीजिए आप, 1.152 इंटू अंडर रूट में, और ये 250। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम 500 वाट का बनाएंगे तो यहाँ 500 लिखेंगे, 100 वाट का बनाएंगे तो यहाँ पर 100 कर देंगे। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आता है 18.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो आगे का फॉर्मूला है उसके लिए हमें इंच स्क्वायर में चाहिए। ये जो वैल्यू आ रही है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें इंच स्क्वायर में चाहिए। ये वैल्यू आई थी हमारी 18.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम 6.452 का भाग करेंगे, तो ये हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा 2.823, और ये होगा इंच स्क्वायर। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप देख लेते हैं। ये जो एरिया होता है फ्रेंड्स, ये जो कोर होती है हमारी, ये फिक्स होता है। लेकिन ये जो वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये जैसे इसमें 1.5 इंच है, इसमें ये 1.25 इंच है, और इसमें देख रहे होंगे ये 2 इंच है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ये जो एरिया होगा, ये वाला, वो बिल्कुल कोर के हिसाब से फिक्स होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप देख रहे हैं, कोर एरिया बराबर L इंटू W। तो ये वाला एरिया गुणा ये वाला एरिया, ये एरिया गुणा ये एरिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मीज़र करके। अब जैसे कि ये 1.25 इंच इंटू 1.25 इंच है। अब आप देखिए, ये 3 नंबर की कोर है, तो इसका टंग का जो साइज़ होता है, यानी कि जो ई कोर होती है उसमें जो बीच का साइज़ होता है वो टंग कहलाती है हमारी। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला, ये जो एरिया होता है वो हमारा ये वाला होता है। ये आया था 2.8 के समथिंग कोर एरिया आया था। तो कोर एरिया निकालने के लिए और सारी कैलकुलेशन होती है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट, एक डाटा दूंगा, डाटा शीट अभी देने जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, ये कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे होगी मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, जो हमारा कोर एरिया था, यानी कि इस ट्रांसफार्मर को वाइंड करने के लिए
जो हमें कोर एरिया चाहिए वो चाहिए 2.8231। ये इतना हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक शीट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे SQ स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये कोर एरिया है, स्क्वायर इंच में ये है, ठीक है। और ये कोर का नंबर है, ये 45 नंबर है, ये 15 नंबर कोर है, ये 33 नंबर कोर है, ये 3 नंबर कोर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपके फ्यूचर में और प्रिंट आउट निकाल के इसका रख लेंगे, तो ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। तो मुझे प्लीज़ PDF के लिए ना कहें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रिंट आउट आसानी से निकाल लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हमारा आया था ये वैल्यू 2.8। तो हम ये कैसे यूज़ करेंगे इसका वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते आ रहे हैं, हमें 2.8 नहीं मिल रहा है, ये आ गए हम जितनी छोटी, जैसे कि यहाँ पर ये छोटी कोर थी, तो 2.8 का एरिया जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो ये 2.19, 2.5, 2.25 और ये देखिए फ्रेंड्स ये आ गया 3। तो नियर बाई में हमें लेना पड़ता है। तो नियर बाई में हमारा ये 3 आप देख रहे हैं ये आ रहा है, तो ये नियर बाई है, तो हम ये नियर बाई ले लेंगे। ये है 16 नंबर और इसकी जो टंग साइज होती है वो 3/2 आप देख रहे होंगे, ये टंग साइज है और ये स्टैक साइज है। तो 3/2 यानी कि 1.5 इंच की ये टंग साइज होती है। ये जो एरिया है वो 1.5 इंच का होता है इसका, और ये जो एरिया है वो 2 इंच का है। 16 नंबर है, इसको कुछ लोग 4 नंबर भी बोलते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। तो यहाँ पर हमें 16 नंबर 2 इंच की बॉबिन यहाँ हमें इसमें यूज़ करनी है। तो इसी तरह से आप जैसे कि ये अभी देख रहे होंगे आप 16 नंबर ये 2.5 इंच की बॉबिन है, यानी कि 5/2 इंच। इसी तरह 16 नंबर की है कोर और ये 3 इंच की बॉबिन है। तो यहाँ पर कोर एरिया देखो ये 4.50 हो जाएगा, यानी कि ये हायर वाट के लिए, जैसे हम 500 वाट तक हम जाएंगे तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। जैसे ये 4.5 है, यहाँ 4.5 है, इससे भी ऊपर जाएंगे तो ये देखिए आप 7 नंबर कोर है, ये आप देख रहे होंगे 7 नंबर कोर है ये। तो ये कोर एरिया 5 इंच तक जा रहा है, ये 7 नंबर कोर है, 2 इंच और 3 इंच की स्टैक हाइट है, तो ये 6 तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। और इस तरह से आप देख रहे होंगे कोर 8 नंबर कोर है, तो ये 8 तक जा रहा है। तो इससे आप 1000 वाट तक का ईजीली बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो इससे आपकी ये समस्या, इसमें कोई कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही कोर एरिया आता है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि कौन सी कोर और कौन सी बॉबिन स्टैक जो है साइज़ का आपको जहाँ सूटेबल लग रहा है वहीं से आप इसको यूज़ कर लेंगे। अब आते हैं हम अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है फ्रेंड्स वोल्टेज कैलकुलेशन की। ये 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम और 100 वोल्ट के लिए। तो इसका फॉर्मूला है V बराबर VA, जो VA हमारे 250 वाट था वो, और R इंटू R और अंडर रूट तो है ही है। तो जो VA था हमारा, यानी कि कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, वो 250 का था। और यहाँ पर हम 4 ओम के लिए ले रहे हैं, तो ये 4 ओम। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 31.62 वोल्ट। ये फ्रेंड्स हम इसलिए कर रहे हैं, जो प्राइमरी है वो तो 24 वोल्ट के लिए है, लेकिन जो सेकेंडरी है, जो पहली वाइंडिंग होगी, उस पर 4 ओम के हिसाब से कितने वोल्ट होंगे, और टर्न पर वोल्ट निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगा, इसलिए हम ये वोल्टेज हमें निकाल रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला जो आप देख रहे होंगे, इसीलिए इसी तरह 8 ओम के लिए ये आ जाएगा 44.72 वोल्ट। उसी तरह 16 के लिए, 16 ओम के लिए ये 63.24 वोल्ट। और 100 वोल्ट तो यहाँ डायरेक्ट है, ये फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट ही है। तो अब स्टेप 3 है टर्न पर वोल्ट। टर्न पर वोल्ट का फ्रेंड्स फार्मूला है, ये आप देख रहे होंगे 10,000, 1 पे 4 बिंदी है, बटे 28.64 इंटू कोर एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स इसमें आप, जैसे कि मैं 70 हर्ट्ज से ले रहा हूँ मिनिमम, ठीक है,
मिनिमम 70 हर्ट्स लेना है। इसमें आप 60 भी ले सकते हैं, लेकिन 70 हर्ट्स बिल्कुल ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप भी 70 हर्ट्स ही लें। तो ये फार्मूला फिक्स है, ये 10,000 है और ये 28.65 है, ये फिक्स है। कोर एरिया जो हमारा था 2.8 के समथिंग, तो या तो आप वो ही छोड़ दें 2.8 समथिंग, या फिर यहाँ अगर आप इस कोर को ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 भी डाल सकते हैं। लगभग आधे टर्न या 1 टर्न का अंतर पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने आप देखिए मैंने 2.8 इसमें डाला हुआ है कोर एरिया, आप 3 भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, टर्न पर बोल में ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो ये इस तरह है 10,000, 28, 2.8 और ये 70 फ्रीक्वेंसी है। तो टर्न पर वोल्ट जो हमारा आता है वो आता है 1.766। ठीक है फ्रेंड्स, तो टर्न पर वोल्ट का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आप देखिए। तो हम 4 ओम के लिए टर्न निकाल रहे हैं, ट्रांसफार्मर में हमें सेकेंडरी में कितने टर्न डालने हैं 4 ओम के लिए। तो ये 31.62 वोल्ट आया था। तो यहाँ पर टीपीवी ये वोल्टेज मिले हैं, उनके लिए हम टर्न पर वोल्ट जो हमें मिला है 1.76, उससे हम इसको गुणा कर देंगे 1.76। तो ये आ जाएगा 176, 110, 77, 55। तो इस तरह से ये हमारे वाइंडिंग के लिए टर्न आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वायर सिलेक्शन में। वायर सिलेक्शन के लिए फार्मूला है फ्रेंड्स IP बराबर, I मतलब P प्राइमरी, BA और बाई VIN यानी कि इनपुट। तो VA 250 और VIN जो हम लेंगे वो बाईफेरर वाइंडिंग है, 24 + 24 लेंगे। ठीक है भाई साहब, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, 24 + 24। ठीक है, तो 250, 24, 24, तो ये लगभग आएगा 5.20 एम्पियर। और इसके लिए हम ले रहे हैं 16 गेज का वायर प्राइमरी के लिए फ्रेंड्स। तो ये 16 गेज कैसे आ रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको पूरा एक डाटा शीट दूंगा, उससे ये आप बिल्कुल निकाल लेंगे आसानी से। तो ये तो प्राइमरी का आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद में सेकेंडरी के लिए, तो सेकेंडरी के लिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं अंडर रूट में VA/R, VA/R, और R जो है वो आप देख रहे होंगे 4, 8, 16 इस तरह से। तो ये है 250, VA हमारा था 250 वाट बटे 4, तो ये आ गया 7.9 एम्पियर। तो इसको हम लगभग 8 एम्पियर ले लेते हैं। उसी तरह 8 ओम के लिए 250 बटे 8, 5.6 एम्पियर, तो लगभग हम 6 एम्पियर ले लेते हैं इसे। 16 ओम के लिए 3.9 एम्पियर, तो इसको 4 एम्पियर में हम ले सकते हैं। और इसी तरह से जो 100 वोल्ट की लाइन के लिए यहाँ से ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है इससे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 250 और VIN ये 100 वोल्ट 2.5 एम्पियर। तो ये गेज हम कैसे लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 8 एम्पियर के लिए, 6 एम्पियर के लिए, 4 एम्पियर के लिए अलग अलग तार हमें लेने पड़ेंगे। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 16 गेज का वायर एक साथ ले लेते हैं, यानी कि बीच वाला वायर हम लगभग 6 एम्पियर वाला हम ले लेते हैं। तो वो इसमें भी काम कर जाता है और इसमें भी काम कर जाता है। अगर आपके पास वायर उपलब्ध हो तो आप तीनों वायर का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए एक शीट है, मैं दिखा रहा हूँ। तो वायर सिलेक्शन आप इसको ईजिली कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देखिए, ये इसकी आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले सकते हैं। PDF की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। ठीक है, तो आप देखिए ये 10 गेज का, ये SWG 10 ये गेज का वायर का है। ठीक है, वायर डायामीटर इन इंच, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें है करंट इन एम्पियर, इससे लेना देना है। ये आप देखिए, तो ये देखिए आप 16 नंबर वायर जो मैं बता रहा था आपको 6 एम्पियर, यानी कि 16 नंबर वायर 6 एम्पियर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने किया है, आप देख रहे होंगे। 8 एम्पियर के लिए हम देख रहे थे 15 नंबर वायर का यूज़ करेंगे, और 4 एम्पियर के लिए हम देख रहे थे 17 नंबर वायर का हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास तीनों अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 16 नंबर का वायर
यूज़ कर लेंगे। इसी तरह आप देख रहे होंगे 2.5 आया था 100 वोल्ट के लिए, 2.5 एम्पियर। तो हमने क्या किया है, 20 गेज ले लिया है, चाहे तो आप 19 गेज ले लें। क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज़ और है, ज़्यादा मोटा वायर हो जाएगा तो फिर वो ट्रांसफार्मर की बॉबिन में आएगा ही नहीं। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो एरिया है ये वाला, तो ये एरिया भी देखना पड़ता है हमें कि जो हम वाइंडिंग के लिए वायर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा मोटा वायर यूज़ कर लेंगे तो हमारा वायर ऊपर निकल जाएगा, फिर ट्रांसफार्मर हमारा ये पत्ती इसमें घुस ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सोचना पड़ता है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स फाइनल रिज़ल्ट हम देख लेते हैं इसके। ये है फ्रेंड्स फाइनल रिज़ल्ट। ये 42 टर्न ये बाईफिलर वाइंडिंग है। बाईफिलर का मतलब 2 तार एक साथ लपेटे जाते हैं। 16 गेज का वायर है। सेकेंडरी आप देख लीजिए, 4 ओम के लिए 55 टर्न, 8 ओम के लिए 78 टर्न, 16 ओम के लिए 110 टर्न, ये कॉमन हो गया। और ये 100 वोल्ट के लिए 176 टर्न। ये 20 गेज का वायर है, ये 16 गेज का वायर है। कोर्स नंबर जो है वो 16 नंबर की कोर है। बॉबिन साइज 2 इंच है, 1.5 × 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फाइनल है। अगला जो वीडियो आएगा वो कमेंट के आधार पर होगा। कुछ लोगों का मानना था कि 250 वाट का ट्रांसफार्मर जो है या 250 वाट का हम एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं जिसको हम 12 वोल्ट से चलाना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। इस कैलकुलेशन से हम वो भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि मेरे पास कैसे कमेंट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगला वीडियो बनाऊंगा। वैसे मेरा प्लान है कि 500 वाट के ट्रांसफार्मर का वीडियो मैं आपको लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।